हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और पीएन जंक्शन डायोड के आगे हमने पढ़ा था कि जैसे पीएन जंक्शन डायोड था तो उसकी बाइसिंग दो तरीके से कर रहे थे, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग। मैंने आपको बताया था बाइसिंग क्या होती है। जैसे हमारा एक लोड है, सोर्स है, लोड सपोज के लिए हमारा ये डायोड है, सोर्स के रूप में हमने बैटरी लिया है, तो इसको ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे वायर से ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों बाइसिंग। तो दोस्तों दो तरीके से हमने पढ़ा था, एक को बोल रहे थे हम फॉरवर्ड बाइस, दूसरे को बोल रहे थे रिवर्स बाइस। जैसा कि हमने पढ़ा था फॉरवर्ड बाइस में करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बाइस में करंट का फ्लो नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, इसका रीजन है कि फॉरवर्ड बाइस में कोई भी डायोड जो होता है वो क्लोज सर्किट की तरह यानी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। सही दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स बाइस में, तो रिवर्स बाइस में कोई भी जो डायोड है वो रिवर्स बाइस की तरह मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट बिहेव करने से दोस्तों कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। करंट फ्लो होती है लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं होगी, माइनॉरिटी के कारण करंट फ्लो हो सकती है, जिसको हम बोल रहे थे लीकेज करंट। यानी रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम लीकेज करंट के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ तक चीज़ें देख लिया था, और हमने जो पीएन जंक्शन डायोड था उसके हमने अभिलक्षण भी देख लिए थे। तो मैंने जैसा कि प्रीवियस हमारे जो भी लेक्चर है आप उसको देखिए, वहाँ से आपको सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सही फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया फॉरवर्ड बाइस में करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बाइस में करंट का फ्लो नहीं होता क्योंकि ओपन सर्किट होता है। तो जैसा कि ये करंट फ्लो हो रही है, जैसे हम सेमीकंडक्टर जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ दो टाइप की करंट पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट और दूसरे को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसके आगे हम कवर करेंगे आज कि जो डायोड है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होता है, तो रिवर्स बायस में दो टाइप के हम पढ़ेंगे ब्रेकडाउन, एक तो जीनर ब्रेकडाउन होता है, दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों इसको हम देखने वाले हैं। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, तो फ्रेंड्स अगर ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो इसे डिनोट करते हैं आईडी से। सही है, आईडी से ड्रिफ्ट करंट को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि फार्मूला आपके लिए होता है दोस्तों, जब ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं तो एन क्यू वी डी इंटू ए कर सकते हैं, एरिया। सही है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एन क्या है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, कितने चार्ज कैरियर हैं। अगर बात करें क्यू क्या है, क्यू, तो दोस्तों क्यू क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। सही फ्रेंड, मतलब क्यू क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। दूसरी बात, अगर वीडी की बात करें, वीडी क्या है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है। अगर एरिया ए की बात करें दोस्तों, एरिया है, एरिया किसकी है, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन है तो उसकी एरिया कितनी है। सही है। तो दोस्तों हम बात करें ड्रिफ्ट करंट की, अगर हमें ड्रिफ्ट करंट को समझना है उससे पहले पढ़ना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि आप देखो नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर हैं या फिर इलेक्ट्रॉन, इन सब चीज़ों से आप जानते हैं, लेकिन इसमें नया एक वर्ड आया है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन होता है। तो नॉर्मली तरीके से ड्रिफ्ट करंट होती क्या है, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने की बात करते हैं, नॉर्मली कोई कंडक्टर है इसमें जो करंट फ्लो होती है दोस्तों उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। सही है। अगर जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से फ्लो होती है उसे बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। सही है। वह करंट जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से फ्लो होती है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। बात समझ में? यानी नॉर्मली जो आपके वायर में फ्लो होती है, दौड़ती है करंट, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, ड्रिफ्ट करंट। सही है। तो बात आती है डिफ्यूजन करंट क्या है और ड्रिफ्ट। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इंपॉर्टेंट समझना। आइए समझते हैं पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, फिर हम ड्रिफ्ट करंट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए वीडी की बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने पहले देखेंगे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जैसे सपोज के लिए हमारा एक कंडक्टर है, सही है, कोई भी एक कंडक्टर मैंने मान लिया,
सही है, चलो ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, सही बना दे रहे हैं। हाँ, ये मेरा कंडक्टर है। तो कंडक्टर है तो आपको पता है कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, उसी करंट इजीली फ्लो हो जाती है, उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, कई सारे पॉइंट हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या लेना है कि अगर कोई करंट है, कंडक्टर है सॉरी, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब समझ में आया बात आपको? चलिए, चलो मान लीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी इसमें करंट फ्लो होती है, क्योंकि इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, वो उदासीन होता है, उसमें करंट का कोई फ्लो नहीं होता, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये बातें तो पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर अगर इस कंडक्टर को लाएं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इलेक्ट्रॉन तो मोशन करेंगे ना, सिंपल सी बात है, 27 डिग्री पे। सही है, सेमीकंडक्टर में तो बॉन्ड तोड़ देते हैं। सही है, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो, लेकिन जरूरी नहीं कि एक डायरेक्शन में करेंगे प्रॉपर, चलो इधर जा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ठीक है, यानी इनका मोशन जो होगा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी जो मोशन करेंगे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करने वाले हैं। समझ में आएगा? चलो, अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं करने वाले हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री वाला चलेगा, इधर कोई हमारा एक क्या होगा, मान लो एटम है, एटम मतलब मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, परमाणु, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराएंगे, टकराने के बाद वहाँ पे उसमें जिससे टकराए तो और दूसरी एनर्जी मतलब एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, यानी ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा। अगर देखा जाए इनकी वेलोसिटी तो जीरो, अगर टोटल वेलोसिटी देखी जाए, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो इस एटम से टकराया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन नया उत्पन्न हुआ, वो दूसरे एटम से टकराया, तो रेंडम गति, मतलब इनकी जो स्पीड है दोस्तों, गति कर रहे हैं वो रेंडम है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। सही है, तो अगर हम बात करें कि इस रेंडम गति है, लेकिन इसी को हमने एक कंडीशन दिया, किसी सोर्स से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया दोस्तों? किसी सोर्स से। अब हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। तो आपको पता है अगर आप बैटरी से जोड़ दोगे तो ये निगेटिव चार्ज, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर करंट हमारी पॉजिटिव से फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कुछ हमारे निगेटिव डायरेक्शन फ्लो होंगे, कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर हम आपको बताएं कि नॉर्मली अगर किसी को प्रेशर, देखो ये चीज़ है, प्रेशर मिल रही है, यानी एक एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से ये जो रेंडम गति मोशन कर रहे थे ना, वो प्रॉपर टाइम में मतलब प्रॉपर दिशा में मोशन करेंगे। सही है, तो प्रॉपर दिशा मोशन करने का मतलब है कि ये प्रॉपर दिशा डायरेक्शन में, मतलब ये जो ऐसे पहले इधर आके खत्म हो जा रहे थे, ये कुछ ऐसे मूव करने लगेंगे, ये जो इधर मूव कर रहे थे इनको जब प्रेशर पड़ेगा तो इधर मूव करेंगे, मतलब ये प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो जाएगा इधर, बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हमने फील्ड जो लगाया, ऐसे ई लगाया, जो हमने फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस साइड, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनका जो नेचर है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। सही है, तो दोस्तों आप देखिए कि जैसे ही हमने इसको सोर्स से जोड़ा तो ये जो रेंडम गति से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो जब दोस्तों प्रॉपर डायरेक्शन मूव करने लगे तो बात करते हैं यहाँ पे, एक उनको वेलोसिटी मिल जाती है, एक गति मिल जाती है। तो दोस्तों अब ये वेलोसिटी की बात है कि ये दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला होगा, यहाँ पे टकराया होगा, फिर इलेक्ट्रॉन चला होगा यहाँ पे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है कंडक्टर में दोस्तों, एटम भी तो है, एटम मतलब परमाणु भी तो है। अब उनसे टकराएंगे तो फिर वो, अगर बात की जाए, आप दौड़ते रहिए, अब ये रोड है, आप इस पर दौड़ना स्टार्ट करिए, दौड़ते रहिए, आपने थोड़ा टाइम तक दौड़ा, फिर यहाँ पे कुछ बैरियर टाइप का रुका या कुछ भी ऐसा चीज़ आया जिसको आपको रुकना पड़ा, फिर कुछ दौड़े फिर रुके, फिर कुछ देर दौड़े फिर रुके। तो दोस्तों आप दौड़ रहे हैं लेकिन रुक रुक के दौड़ रहे हैं, रुक रुक के दौड़ रहे हैं, यानी आपकी जो वैसे नॉर्मल देखा जा रहा है कि वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलरेशन। ऑक्सीलरेशन क्या होता है, जब ए बराबर निकालते हैं ना, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण बोलते हैं ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये ऑक्सीलरेशन आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऑक्सीलरेशन नहीं आएगा यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करेंगे,
क्यों वेलोसिटी की बात करेंगे? देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए चला फिर मूव किया, तो बात करते हैं अगर हमें टोटल कितनी दूरी चला है बटे कितने समय लिया है पता चल जाए तो दोस्तों हमको स्पीड मिल जाएगी। और दोस्तों अब वो स्पीड जो मिलेगी वो एवरेज स्पीड मिलेगी। क्या मिलेगी? एवरेज स्पीड मिलेगी। सही है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करें इसके डिफिनेशन की तो आप डिफिनेशन कैसे लिखोगे कि जब किसी कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस, जब किसी कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, तो जब किसी कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड से मूव करने लगते हैं, तो इसी स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सही फ्रेंड्स, देखिए हमने क्या बोला, अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के क्रॉस, क्या बोला मैंने, अगर मेरा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के क्रॉस आपने कोई सोर्स लगा दिया, बैटरी सोर्स लगाया, यानी कह सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। बैटरी का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड से मूव करने लगते हैं, या फिर लिख सकते हैं ट्रेवल करने लगते हैं। ट्रेवल, ठीक है, मूव न लिखे बल्कि ट्रेवल करने लगते हैं। तो दोस्तों इसी जो स्पीड है, जो यही एवरेज स्पीड है, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप समझ में आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अगर हमारा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से हमने कोई सोर्स से जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, अगर हमने इसको सोर्स से जोड़ा तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एवरेज स्पीड से गति करने लगते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं। तो उसी एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर बात करें एवरेज स्पीड क्यों ले रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया ना कि अगर कोई लड़का था, दौड़ रहा था, पहले 2 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर अगले 2 सेकंड में 2 किलोमीटर दौड़ा, फिर अगले 2 सेकंड में मान लो कि 2 किलोमीटर और दौड़ा, ठीक है। चलो देखो, बात करें कि 2 सेकंड में जो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़े। हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए टोटल, अगर हम निकालें एवरेज स्पीड, जो निकालें एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, तो फ्रेंड्स जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है? किस चीज़ का एवरेज? टोटल जितना डिस्टेंस चला अपन टोटल कितना टाइम लिया, एवरेज स्पीड निकल जाएगी। टोटल मान लो उसने चला 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस फिर 2 किलोमीटर, अपन टाइम कितना लिया? 2 2 4 2 6 सेकंड लिया, जो भी लिया। तो दोस्तों टोटल जो हमारा डिस्टेंस चला और टोटल अपना टाइम, और ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो बीच बीच में रुक रहा था। बीच बीच में रुकने से उसकी हमको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है। उसी कंडीशन में अगर कोई कंडक्टर है तो दोस्तों अगर ये देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा एक बार और समझा देते हैं आपको। अगर कोई कंडक्टर है तो आपको होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पहले कंडीशन में नॉर्मल कैसी जो मोशन था वो था रेंडम, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी न किसी एटम भी तो होगा। अब ये किसी एटम से जब टकराएंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो कुछ टाइम के लिए उसकी, अब बात करते हैं ये जो टाइम है जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी एटम से टकराता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकराएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ता है, सही दोस्तों, तो वहां से अगला इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि जो ये टाइम हो है इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
सही है। आइए देखते हैं वीडी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर फार्मूला देखा जाए, अगर आपसे पूछता रहता है दोस्तों, ई कैपिटल ई अपॉन 2m इंटू डेल, जहां पे वीडी क्या है दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नॉर्मली भाषा में आप बोल सकते हो कि यह एक एवरेज स्पीड है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक वोल्टेज सोर्स यानी एक सोर्स से यानी पोटेंशियल डिफरेंस देने पर क्या करने लगा, वो इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड से चलने लगा, गति करने लगा, ट्रेवल करने लगा। तो दोस्तों उसी को क्या बोल रहे हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा किसी कंडक्टर में, तो उसके कारण अगर कोई करंट फ्लो हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट करंट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यहां पे, ये क्या है? इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। वेयर ये डेल क्या होता है दोस्तों? रिलैक्सेशन टाइम। स्मॉल ई क्या है? चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, मैंने ई रख दिया। सही दोस्तों। ई क्या है? इंटेंसिटी अगर बात करें यहाँ पे। सही दोस्तों। एम क्या है? मॉलिक्यूल का जो मास है, जो भी मॉलिक्यूल है उसका कितना है? मास है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सही है फ्रेंड्स। जैसा कि हम ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट करंट क्या होती है कि अगर हम बोला ना कि अगर हमने किसी सोर्स को लगाया, मतलब कि कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देने से जो इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में, मैंने अभी बात किया था कि रैंडम गति करते रहते हैं, जैसे सोर्स हम लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस उसको देते हैं, तो वो एक डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में मोशन करने लगते हैं। लेकिन उनका मोशन जो होता है एक एवरेज स्पीड से मोशन करते हैं। क्यों एवरेज स्पीड से मोशन करते हैं हमने आपको बताया। तो उसी एवरेज स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते थे। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पे करंट फ्लो होगी। तो दोस्तों आप बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की, और डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, ड्रिफ्ट करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वह करंट जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से फ्लो होती है उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। सिंपल। दूसरी बात करें, इट इज फ्लो इन कंडक्टर, या किसी कंडक्टर में बात करते हैं फ्लो होने की। सही है। यानी ड्रिफ्ट करंट की बात की जाए तो किसी फ्लो ऑफ कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर में फ्लो होने की बात करते हैं। और तीसरी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। सही फ्रेंड्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब आपने क्या समझा? ये मेरा कंडक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस से। आप जब तक पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट फ्लो हो रही है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा दोस्तों, उसको बोलते हैं हम क्या? ड्रिफ्ट करंट। आई होप समझ में आ गया आपको ड्रिफ्ट करंट। और दूसरी बात करें डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्या होती है? डिफ्यूजन करंट पढ़ने से पहले आपको डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू कॉल्ड डिफ्यूजन। मीन्स क्या बोला मैंने कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब बार बार टक्कर, एक दूसरे से मिलना दोस्तों, उसके कारण जो करंट फ्लो हो रही है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम क्या? रिकॉम्बिनेशन, जहां पर हुआ डिफ्यूजन आता है। सही है। तो आइए देखते हैं हम कि डिफ्यूजन करंट क्या है। तो डिफ्यूजन करंट जब भी आप बात की जाए कि डिफ्यूजन करंट की, तो दोस्तों डिफ्यूजन करंट ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस में अगर कोई करंट फ्लो की बात की जा रही है तो वो डिफ्यूजन करंट होती है। सही है। अगर सेमीकंडक्टर में, जैसे मोलर कंडक्टर में करंट फ्लो होने की चर्चा कर रही है, वो ड्रिफ्ट करंट है। नॉर्मली तरीके से आप जब बात करते हो किसी कंडक्टर में जो फ्लो हो रही करंट, वो क्या है? ड्रिफ्ट करंट। अगर वही करंट किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में फ्लो हो रही है उसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। समझ में आई नहीं बात? यानी डिफ्यूजन करंट जो फ्लो हो रही है वो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल के कारण हो रही है, बट जो ड्रिफ्ट करंट है द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हुई। जैसे मैंने लिखा, द ड्रिफ्ट करंट फ्लो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही है, उसे दोस्तों हम बोल रहे हैं ड्रिफ्ट करंट। लेकिन जो करंट सेमीकंडक्टर मटेरियल में रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ होल्स के कारण हो रही है उसे हम डिफ्यूजन करंट बोल रहे हैं। सही दोस्तों। तो डिफ्यूजन करंट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी पीएन जंक्शन डायोड में कौन सी करंट फ्लो होती है, अगर हम बात करें, जैसे अगर दोस्तों बात किया जाए, देखिए अगर हम बात करें कि कोई हमारा ये डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन का मतलब पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल को मिलकर बनाया गया होगा पीएन जंक्शन डायोड है।
पूछ रहा क्वेश्चन, किसी पीएन जंक्शन डायोड से होकर गुजरने वाली करंट कौन सी होती है, यानी इस पीएन जंक्शन से जो करंट पास हुई उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी पीएन, इंपॉर्टेंट बात है नोट करना, यानी किसी पीएन जंक्शन से होकर गुजरने वाली करंट, यानी किसी पीएन जंक्शन से होकर गुजरने वाली करंट जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, इक्वल टू हम कर सकते हैं, यानी किसी पीएन जंक्शन से जो फ्लो ऑफ करंट हो रही है वो इक्वल टू बोल सकते हो आप दोस्तों ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछे कि ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किसी पीएन जंक्शन से होकर गुजरने वाली धारा होती है, ऑप्शन ए ड्रिफ्ट करंट, ऑप्शन बी डिफ्यूजन करंट, ऑप्शन सी दे ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों लगाना है ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा, पीएन जंक्शन की बाइसिंग की होगी दोस्तों, जब पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो है ड्रिफ्ट करंट, बट जो करंट फ्लो हो रही है उस पीएन जंक्शन में, प्रॉपर इस पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो हो रही है उसके अंदर भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन भी तो हो रहा है, उसके कारण भी तो करंट एक फ्लो हो रही है, उस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। सही दोस्तों, तो अगर बात की जाए करंट, टोटल करंट, रिजल्टेंट करंट क्या है, यानी किसी जंक्शन से गुजरने वाली जो टोटल करंट क्या है, तो ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों बताना है आपको दोस्तों। सही है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी पीएन जंक्शन से होकर गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते हैं ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूजन इक्वल टू। सही है, अब बात करें डिफ्यूजन करंट की, आपको डिफिनेशन चाहिए, तो डिफ्यूजन करंट क्या होती है हमारी, डिफ्यूजन करंट। सही दोस्तों, डिफ्यूजन करंट से पहले एक बात लिख लो आप, द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ, सही दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इज कॉल्ड क्या, डिफ्यूजन। सबसे पहले डिफ्यूजन करंट पहले से पहले मतलब समझिए डिफ्यूजन क्या है, तो आप लिख सकते हैं डिफ्यूजन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ recombination of electrons and holes, the process of recombination of electrons and hole to called diffusion। सही फ्रेंड्स, यानी कि ये एक प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन होने का, किसका, इलेक्ट्रॉन्स और होल का। सही दोस्तों, अब ग्रामर में मत जाइए, यहाँ दिमाग मत आएगा सर जी ऑफ दो जगह क्यों, आपको मैटर चाहिए। सही दोस्तों, और मैटर आपको सफिशिएंट मिला है यहाँ पे। सही है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि डिफ्यूजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन का। देखिए यहाँ से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, जब कॉम्बिनेशन, जो पीएन जंक्शन डायोड बनता है उसमें डिप्लेशन लेयर बनती है। सही फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, 2 चीज आपको ध्यान देनी है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि एक तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई बात करे कि कॉम्बिनेशन, और दूसरे वर्ड का प्रयोग किया मैंने रिकॉम्बिनेशन। सही है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा डिप्लेशन लेयर बनती है औच्छे परत दोस्तों, वो रिकॉम्बिनेशन से नहीं बनती, वो बनती है कॉम्बिनेशन से, होल्स और इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से हमारी डिप्लेशन लेयर बनती है, जिसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। लेकिन यहाँ रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि जहां पे जिसके कारण डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन का मतलब है कि देखिए, अगर डिफ्यूजन करंट की हम बात करें तो करंट फ्लो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। अब लिख सकते हैं इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट।
सही फ्रेंड्स, देखिए मैंने क्या बोला कि डिफ्यूजन करंट की अगर बात करें तो करंट फ्लो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल, वह करंट जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन का मतलब बार बार एक दूसरे से, जैसे पी टाइप ऐसे होता है ना, पी एन होता है, पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके बार बार होल्स यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर, होल्स और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रिकॉम्बिनेशन, बार बार रिकॉम्बिनेशन करने से दोस्तों उसको बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट करंट। दूसरी बात करें तो डिफ्यूजन करंट। अगर डिफ्यूजन करंट की बात करें दोस्तों, तो जो हमारी डिफ्यूजन करंट होती है, डिफ्यूजन करंट की अगर बात करें तो डिफ्यूजन करंट जो होती है वो जनरली फ्लो ऑफ सेमीकंडक्टर, हमने पहले आपको बताया कि अगर किसी सेमीकंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट जो करंट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के डिफरेंट कैरियर कंसंट्रेशन के कारण फ्लो होती है, अलग अलग कैरियर जो कंसंट्रेशन है उसमें आवेश वाहक के कारण फ्लो होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट। तो दोस्तों यहाँ आपको ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि जैसे पी टाइप, जैसे पीएन जंक्शन जो डायोड है उससे होकर गुजरने वाली धारा, तो आप बताओगे डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट का एडिशन होता है, दोनों को ऐड करके चलती है, वहाँ पे ड्रिफ्ट भी चलती है और डिफ्यूजन भी जाती है। सही दोस्तों, आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों नया टॉपिक जिसको बोलते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ डायोड। जो पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ा तो उस पर डायोड का इफेक्ट क्या पड़ता है, आइए हम देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, तो यहाँ पे रिवर्स बायस में दोनों इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। एक को हम बोलेंगे एवलांच ब्रेकडाउन इफेक्ट, दूसरे को बोलेंगे हम जीनर ब्रेक डाउन इफेक्ट। सही फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे एवलांच ब्रेकडाउन इफेक्ट की और दूसरा बात करेंगे हम जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट की, तो ये इफेक्ट का मतलब है कि जो हमारे पीएन जंक्शन डायोड नॉर्मली वर्क कर रहा है, तो रिवर्स बायस में जो दो टाइप के इफेक्ट आते हैं, इसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, दूसरा रिवर्स। उससे पहले समझिए ब्रेकडाउन क्या होता है। ब्रेकडाउन का मतलब है जैसे हम फॉरवर्ड बायस में करें, तो फॉरवर्ड बायस में हमने एक दो चीज़ें बताई थी। देखिए अगर मैं जब आपको फॉरवर्ड अभिलक्षण पढ़ा रहा था तो दोस्तों कुछ ऐसे बनाया था आपको, ये यूं करके ऐसे, सही है। देखिए अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड अभिलक्षण आपको बनाया था, तो बोला था फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण। दोस्तों जब बात करते हैं फॉरवर्ड अभिलक्षण की, तो फॉरवर्ड अभिलक्षण कंडीशन में हमने जो भी ले लीजिए करंट और वोल्टेज, इधर करंट है हमारी और इधर हमारा वोल्टेज है, सही। तो यहाँ पे मैंने एक बात कहा था आपसे कि जहाँ से पोटेंशियल बैरियर मतलब मिनिमम हो जाएगा, जितना कम मिनिमम होगा वहाँ से जो वोल्टेज स्टार्ट होता है, जिस वोल्टेज पे करंट बढ़ना स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग कर रही है, उसे दोस्तों बोल रहे थे नी वोल्टेज। मान लो यहाँ नी वोल्टेज है BK1, ये नी वोल्टेज है, बट दोस्तों नी वोल्टेज से आगे होता है एक ब्रेक डाउन वोल्टेज। वह वोल्टेज जिसमें फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ, वह वोल्टेज जिसपे डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी डायोड का ब्रेकडाउन का मतलब डायोड जलकर नष्ट हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। वहाँ पे देखते हैं फॉरवर्ड कंडीशन में, ऐसा ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल कंडीशन में। देखते हैं डायोड जो किसी सर्किट में लगा रहता है तो डायोड बर्न कर जाता है, तो दोस्तों हो सकता है कि उसको जितना वोल्टेज चाहिए था उससे ज़्यादा वोल्टेज हो गया हो। अगर वोल्टेज ज़्यादा मिल गया हो तो वहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया हो, ब्रेकडाउन होने से वो ब्रेक कर गया हो, सही है। लेकिन अब बात करते हैं रिवर्स अभिलक्षण की, तो रिवर्स बायस में कुछ ऐसा हमने अभिलक्षण खींचा था ऐसा। तो ये रिवर्स बायस में दो अभिलक्षण हम दो तरीके से देखते हैं। रिवर्स बायस जो अभिलक्षण था, इसमें दो कंडीशन इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है एवलांच इफेक्ट, दूसरा होता है हमको जो मिल जाएगा जीनर इफेक्ट। दोस्तों जीनर इफेक्ट आपको हमेशा जीनर ही डायोड में मिलेगा देखने के लिए। अगर बात करें नॉर्मली जो रेक्टिफिकेशन वाले डायोड होते हैं, जो एप्लीकेशन के लिए रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मल डायोड की बात करें तो उसमें एवलांच ब्रेकडाउन मिल जाता है। अगर बात करें रियल में, तो दोस्तों एक साथ किसी भी डायोड में
एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन नहीं हो सकते। लेकिन कुछ अच्छी बुकें जैसे हैं, जो कुछ बुकों में भी ये भी लिखा हुआ है कि जो एवलांच ब्रेकडाउन से पहले जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है, जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है वो कम वोल्टेज पे होता है। अगर बात करें कितने वोल्ट पे होता है दोस्तों, जीनर वोल्टेज जो अगर बात करें हम तो 5 से 8 वोल्ट तक होता है, मैक्सिमम 8 वोल्ट तक के लिए होता है। लेकिन 8 वोल्ट से ऊपर जो ब्रेकडाउन होता है उसे बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ये तो बात समझ में आई। यानी जो जीनर ब्रेकडाउन है वो लो वोल्टेज पे होने वाला है और एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है हाई वोल्टेज पे होता है। दूसरी बात करते हैं जीनर ब्रेकडाउन की। अगर बात करते हैं तो दोस्तों जीनर ब्रेकडाउन आपको मिलता है जीनर डायोड में देखने के लिए, और उस जीनर डायोड का यूज करते हैं हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। सही है, यानी कहने का मतलब जीनर ब्रेकडाउन होने के बाद ही जीनर डायोड अपना वर्क करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जीनर डायोड की जीनर ब्रेक डाउन के बाद ही जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह व्यवहार करता है। कैसा बिहेव करेगा दोस्तों? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। यानी इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर सकते हैं। जो जीनर डायोड अगर हम अभी पढ़ने वाले सारे डायोड से हमारे पीएन जंक्शन डायोड है, पावर डायोड है, जीनर डायोड है, बैक्टर डायोड है, टनल डायोड है, जितने एलईडी है, सही दोस्तों, सारे डायोड एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। उससे पढ़ने हम जो इफेक्ट है इसको पढ़ते हैं एवलांच। तो दोस्तों हमने बोला कि जीनर डायोड में जो जीनर आपको ब्रेकडाउन मिलता है वो जीनर डायोड में मिलता है। तो एक बात मैंने क्या बोला कि किसी एक प्रॉपर डायोड में दोस्तों, किसी एक प्रॉपर डायोड में ये चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी दोनों। सही, लेकिन कुछ बुकों में लिखा है कि एवलांच ब्रेकडाउन से पहले जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। सही है, चलो हम मानते हैं। लेकिन अगर जैसे बात करें और दूसरा डिफरेंस देखें कि जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो दोस्तों बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन की तो लाइटली डोपिंग पे होता है। यानी कहने का मतलब होता है ये नहीं कम डोपिंग पे होता है, या फिर नॉर्मल, जनरली नॉर्मल डोपिंग पे हम बात करते हैं, हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है नॉर्मल डोपिंग पे। लेकिन जो जीनर ब्रेकडाउन होता है दोस्तों वो हाई डोपिंग पे होता है। हाई डोपिंग, वह डायोड जो ज्यादा हाई डोप्ड होता है उसमें देखने को मिलता है क्या, हमारा एवलांच ब्रेकडाउन, सॉरी जीनर ब्रेकडाउन। तो ऐसा कौन सा डायोड, जैसे जीनर डायोड के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसकी स्पेसिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो हाँ एक बात आपको पता चलेगी कि जो जीनर डायोड होता है, यानी जीनर डायोड की अगर बात करें दोस्तों तो जीनर डायोड क्या करता है, वो ज्यादा डोप्ड होता है, यानी ज्यादा डोपिंग की जाती है। तो आप जैसे मार्केट में कोई डायोड लेके आएंगे तो अब कैसे पता कि उसको जीनर के रूप में भी यूज करना है कि पीएन जंक्शन रेक्टिफिकेशन के लिए, वो तो चलो ठीक है जीनर डायोड आप बोल के लाए वो, लेकिन आपका पर्पज क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करना है तो आप जीनर डायोड। और एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर सकते हो कि जीनर डायोड दोनों बायस में कार्य कर सकता है। वैसे नॉर्मली आपको जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है, जो कि हाई डोप्ड होता है। ये तो बात आपको समझ में आई होगी। सही है, जीनर डायोड की बात करें तो जीनर डायोड कुछ आपको ऐसे मिलता है। सही है, ये जेड आकार का बना दो, दिस इज जीनर डायोड। जीनर डायोड दोस्तों हम अभी जीनर डायोड नहीं पढ़ रहे हैं, हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जीनर इफेक्ट जीनर डायोड में ही मिलता है देखने के लिए, इसलिए बात चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि ये जीनर डायोड है और आपको पता है कि पीएन जंक्शन डायोड होता है जो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है और हाई डोप्ड होता है। सही है, तो हाई डोप्ड होने के कारण समझ रहे हैं इस डायोड में जो ब्रेकडाउन की क्रिया होती है वो जल्दी हो जाती है। सही है, अब बात करते हैं तो जैसा कि एवलांच ब्रेकडाउन हमने बात किया जीनर ब्रेकडाउन, ये लाइटली डोपिंग के कारण होगा या फिर नॉर्मल डोपिंग कारण होगा एवलांच ब्रेकडाउन, ये हाई डोपिंग कारण होगा। सही, इतनी बात समझ में आई। तो जब आप मार्केट में लोगे डायोड तो आपको कैसे पता, आपको ये पता है ना कि जीनर डायोड लेते हैं तो इसमें जीनर ब्रेकडाउन जल्दी हो जाएगा, मतलब जब तक जीनर ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक वोल्टेज रेगुलेटर की यूज करने वाले नहीं है। तो दोस्तों जब उसमें हम बात कर रहे हैं डोपिंग, जिसमें डोपिंग की बात कर रहे हैं, हाई डोप्ड होता है। डोप्ड का मतलब क्या है, जब वो बनाया गया होगा तभी तो ज्यादा डोपिंग कर दी गई होगी। आप किसी चीज की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हो, ज्यादा डोपिंग करके। ज्यादा डोपिंग करने से उसकी डिप्लेशन लेयर पतली हो जाती है, जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे वो डिप्लेशन लेयर पतली हो जाएगी, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नॉर्मल सिलिकॉन अगर सेम शुद्ध अर्धचालक है तो उसमें पता है उसकी जो कोई कंडक्शन क्रिया नहीं होती है, प्योर जीरो अगर डिग्री, या तो कंडीशन होती है आप उसकी डोपिंग बढ़ा दो, या तो दूसरी बात होती है दोस्तों उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो।
तो भी जाके हमारा जो मतलब होता है कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर की बात करते हैं तो स्मॉल एक बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर नहीं बोल सकते, एक बैड कंडक्टर की तरह जो हमारा सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम होता है वो वर्क करने लगता है, लेकिन अच्छा नहीं कंडक्टर की तरह, जैसे कॉपर एल्युमिनियम है इनकी तरह यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, सही, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सही है। एक एक करके देखते हैं कि सिलिकॉन जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन हो, जीनर ब्रेकडाउन, आई होप समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ बात करेंगे जो ज़्यादा वोल्टेज पे अगर बात की जा रही है कौन सा ब्रेकडाउन होता है, तो दोस्तों वो होता है एवलांच ब्रेकडाउन। अगर कम वोल्टेज की बात की जाए तो जीनर ब्रेकडाउन कितना होता है, 5 से 8 वोल्ट, मैक्सिमम 8 वोल्ट के ऊपर नहीं होता दोस्तों, 8 वोल्ट के अंदर ये 3-4 वोल्ट पे हो जाता है हमारा जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन के बाद ही कोई भी डायोड जो होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करता है। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन मैंने जैसा कि बताया आपको, नॉर्मल डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड वगैरह होते हैं, नॉर्मल डायोड जिनकी रेक्टिफिकेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, वो दोस्तों मिलता है आपको वहां पे एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है और समझने की कोशिश करते हैं एवलांच और जीनर ब्रेकडाउन को। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो डिफरेंस है जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन में, जिसकी वजह से हम देखते हैं इन डिफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन को। तो जैसा देखिए पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट समझिए, जैसे मैंने बताया अभी कि जो जीनर ब्रेकडाउन है वो लोअर वोल्टेज पे आपको देखने को मिलेगा और जीनर डायोड में मिलेगा देखने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि कितने वोल्ट तक होता है, तो मैक्सिमम 8 वोल्ट तक, 5 से 8 वोल्ट तक जो हमारा ब्रेकडाउन होता है दोस्तों उसे बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, सही है। 8 वोल्ट के अंदर पहले ही 3-4-5 वोल्ट पे ही ये ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी जीनर ब्रेकडाउन होने से जो जीनर डायोड है वो क्रिया वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करने लगता है प्रयोग। अगर बात करें दूसरी बात कि यदि आप बात करते हैं कि इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड है, दूसरी बात करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को ज़्यादा डोपिंग की जाती है। अगर जीनर डायोड की मैंने बताया था कि ज़्यादा डोपिंग की जाती है, कि हाईली डोप्ड होता है। जो जीनर डायोड होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो हाई डोप्ड होता है, सही है। तीसरी बात करते हैं, इट इज हैव नैरो डिप्लेशन लेयर विथ, देखिए अगर आप डिप्लेशन लेयर जो है उसमें ज़्यादा डोपिंग करेंगे, अगर ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो उसकी जो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है वो कम हो जाती है, जिससे कंडक्शन क्रिया ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप डोपिंग कराते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों कंडक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि वो डिप्लेशन लेयर, अगर हम बात करें ये पीएन जंक्शन डायोड है हमारा, पी और एन है, पीएन जंक्शन है, तो दोस्तों पीएन जंक्शन में करंट डिप्लेशन लेयर अगर आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, इसका मतलब वो बहुत ही कम डोपिंग किया गया है। जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे ये एरिया उतनी ही कम हो जाती है, डिप्लेशन लेयर उतनी ही कम हो जाती है, और डिप्लेशन लेयर जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी। समझ में आया दोस्तों? तो बात करते हैं यहाँ पे डिप्लेशन लेयर जो होती है उसमें ज़्यादा डोपिंग कर देते हैं। ज़्यादा डोपिंग करने से बात क्या है कि जो हमारी डिप्लेशन लेयर है नैरो का मतलब, कहने का मतलब दोस्तों क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। कम डिप्लेशन लेयर क्या होती है, पतली, नैरो का मतलब पतली हो जाती है, पतली डिप्लेशन लेयर हो जाती है, कम हो जाती है, सही दोस्तों। अगले बात करते हैं कि अगर डिप्लेशन लेयर देखा जाए बहुत कम हो गई तो जो आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रांग मिलेगा। यानी आपसे पूछेगा कि ज़्यादा स्ट्रांग जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है किस ब्रेकडाउन मिलता है, किस में, एवलांच ब्रेकडाउन कंडीशन में कि जीनर ब्रेकडाउन कंडीशन में। तो दोस्तों एवलांच ब्रेकडाउन कंडीशन मिलेगा आपको, सॉरी जीनर ब्रेकडाउन में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा ही स्ट्रांग होगी। क्यों स्ट्रांग होगी दोस्तों, देखिए डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम है, तो आपने जब इसको रिवर्स बायस में जोड़ा होगा, अगर कोई डायोड है रिवर्स बायस में जोड़ा है, तो दोस्तों अगर यहाँ माइनॉरिटी करंट फ्लो हो रही है, जब रिवर्स बायस की बात करें यहाँ पे, तो जो भी करंट फ्लो होने वाली है माइनॉरिटी करंट फ्लो होने वाली है। अगली बात करें कि डायरेक्ट रप्चर ऑफ द कोवेलेंट, यहाँ पे डायरेक्ट जो कोवेलेंट होते हैं टूट जाते हैं, जिससे बहुत संख्यक इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं और कंडक्शन क्रिया होती है। अगली बात करते हैं दोस्तों करंट फ्लो सडनली, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जीनर डायोड की बात करें तो आप अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएं एकाएक करंट इतनी सडनली बढ़ जाती है, सही दोस्तों, इसमें बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है करंट, यानी कम वोल्टेज पे ही करंट बहुत तेजी से बढ़ती है, यानी कितना 5, 6, 7 वोल्ट पे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यानी अगर इसका कर्व देखना चाहें जीनर ब्रेकडाउन का, तो दोस्तों ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये यानी ऐसे सडनली दिखा सकते हैं, ये हमारा है ब्रेकडाउन, इसको आप दिखा सकते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जीनर
जीनर ब्रेकडाउन, सही है। अगर हम बात करें जीनर ब्रेकडाउन की तो जीनर ब्रेकडाउन सडनली हो जाता है। अगर अगली बात करें तो जो जीनर ब्रेकडाउन है कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इजिली वोल्टेज रेगुलेटर, सो कैन नॉट बी कंट्रोल इजिली। दोस्तों इसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, समझ में आ रहा है। यानी जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है उसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बस समझ में आया, कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों एवलांच को आसानी से हम जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसको हम आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जीनर ब्रेकडाउन को हम इजिली कंट्रोल कर देते हैं। और बात करें कि जीनर ब्रेकडाउन यानी जीनर ब्रेकडाउन जीनर डायोड में देखने को मिलता है, और ये कहाँ होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। एप्लीकेशन क्या होता है, यानी जीनर ब्रेकडाउन का एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर। और अगला बात करते हैं दोस्तों कि ये ब्रेकडाउन होने के बाद यानी जीनर ब्रेकडाउन, अगर किसी डायोड में जीनर ब्रेकडाउन हो गया तो वो डायोड डैमेज नहीं होता। इसके अपोजिट बात करते हैं एवलांच। पहली बात एवलांच हाई वोल्टेज पे होगा। दूसरी बात करें दोस्तों तो अगर किसी डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन होना है तो दोस्तों वो पक्का है कि उसमें जो डोपिंग की गई है बहुत कम की गई है, डोपिंग की कम की गई है, जिससे वो या तो कम बोल सकते हैं या तो लाइटली डोपिंग बोल सकते हैं, बहुत ही लाइटली की गई है, जिससे क्या है कि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा हो चुकी है, वाइड हो चुकी है। डिप्लेशन लेयर अगर ज़्यादा चौड़ी हो गई है तो दोस्तों जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो वीक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने से जो कोवेलेंट है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बार बार टकराते हैं, किससे, होल्स जो हमारे एटम्स हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएंगे, जिससे कोलिजन के कारण वहां पे माइनॉरिटी कैरियर के कारण एक करंट फ्लो होने लगेगी। और ये करंट दोस्तों धीरे धीरे, अगर एवलांच करंट की बात करें तो सडनली नहीं बढ़ती, बल्कि आप ऐसे इसका अभिलक्षण दिखा सकते हो कुछ ऐसा, यानी इसको सडनली नहीं बढ़ती, इसमें जो करंट होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, यानी ग्रेजुअली बढ़ती है धीरे धीरे। अगर बात करें कि अगर एवलांच ब्रेकडाउन की तो एवलांच ब्रेकडाउन को आसानी से, अगर बात करें एवलांच ब्रेकडाउन की तो दोस्तों एवलांच ब्रेकडाउन को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगला बात देखते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन अगर हो गया तो जो कोई भी डायोड है आफ्टर एवलांच ब्रेकडाउन वो नष्ट हो जाता है। समझ आया दोस्तों? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स और हैं, आइए देखते हैं। देखिए हम और कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जैसे कि अगर बात करें, एक जीनर की बात कर रहे थे, जीनर ब्रेकडाउन। तो दोस्तों जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा है एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, सही है। तो दोस्तों जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वहां पूछता है, जीनर ब्रेकडाउन में जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यानी अगर बात करें कि जो हमारा जीनर ब्रेकडाउन होता है वहां पे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जबकि अगर बात करें एवलांचे की तो एवलांचे में दोस्तों आपको मिलेगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सही फ्रेंड्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर बात करें जीनर ब्रेकडाउन की, जीनर अगर कोई डायोड है वहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो दोस्तों ब्रेकडाउन का इफेक्ट कम हो जाता है, जिसके कारण हम बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से जो इफेक्ट है, जो जीनर डायोड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है दोस्तों, इसीलिए उसको बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और दूसरी बात करें, जो हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराएं, टेम्परेचर इंक्रीज कराने से जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है उसमें ब्रेकडाउन और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ब्रेकडाउन होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं, और डायोड ब्रेक करने का जो चांस होता है वो और ज़्यादा होता है। यानी एक चीज़ समझ लीजिए कि जीनर ब्रेकडाउन हुआ तो डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कार्य करेगा। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं कि अगर रिवर्स ब्रेकडाउन, जैसे बोला कि हमने जीनर ब्रेकडाउन की बात करें, एवलांच ब्रेकडाउन की, तो दोस्तों वहाँ पर जो हमारा डायोड है वो बर्न कर जाता है। सही दोस्तों, इस ब्रेकडाउन पे हमारा डायोड क्या करेगा, बर्न कर जाएगा। अगर बात करें कि
जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे वर्क करता है, कैसे फाइंड करें कि वोल्टेज रेगुलेट कराता है, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वोल्टेज रेगुलेटर की, देखिए अगर सपोज कर लीजिए इधर की सर्किट नहीं बना रहा हूं, कोई भी इनपुट करंट है, सही है, ये हमारा लोड लगा है, लोड, और ये यहां सप्लाई आ रही है करंट। फिल्टर, अब इसके आगे रेक्टिफिकेशन फिल्टर सर्किट बना सकते हैं, रेक्टिफायर सर्किट, उसके आगे जो भी है हमने यहाँ से इनपुट सप्लाई दे दिया है और ये करंट फ्लो हो रही है, सही दोस्तों। तो आप एक बात बताइए कि अगर लोड, जैसे सपोज करिए लोड हमारा जो 5 वोल्ट पे सहने वाला है, ये लोड ऐसा है जो 5 वोल्ट के ऊपर नहीं सहेगा, सही है, इससे ज़्यादा वोल्टेज सह नहीं सकता है। अगर इसको 10 या 100 वोल्ट ज़्यादा मिल गया वोल्टेज तो ये लोड मेरा खराब हो जाएगा, जो भी हमारा लगा रहेगा लोड वो नष्ट हो सकता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल आपकी 5 वोल्ट सहती है और उसमें 25 वोल्ट दे दीजिए तो वो ब्लास्ट कर जाएगी, सही है। तो बात करते हैं कि जब 5 वोल्ट जिसकी कैपेसिटी है सहने की, उसको 25 वोल्ट, जीनर ब्रेकडाउन, यहाँ पे फंक्शन समझ रहा हूँ, जीनर ब्रेकडाउन होता कैसे, उससे वोल्टेज रेगुलेट कैसे हो जाता है, वोल्टेज का रेगुलेशन कैसे हो जाता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट कैसे हो जाता है। देखिए अब हमने लगा दिया यहाँ पे जीनर डायोड, हमने लगा दिया यहाँ पे जीनर डायोड। आपको पता है जीनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस में लगा है, जैसा कि मैंने रिवर्स लगा दिया, प्लस को एन सिरे से, माइनस को ये पी होता है, इधर एन सिरा होता है, एन को प्लस से जोड़ दिया, रिवर्स बायस होता है। आपको पता है दोस्तों रिवर्स बायस में कोई भी जो डायोड होता है वो ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, ऐसा कार्य करेगा। तो ओपन सर्किट की तरह कब तक कार्य करेगा, जो हमने रेटिंग सेट की है कि 5 वोल्ट तक, जो हमने रेटिंग का लगाया होगा ना जीनर डायोड, कि जीनर डायोड, इसमें मैंने एक जीनर डायोड मार्केट से खरीद के लेके आया, जीनर डायोड हमने ऐसा लिया है कि ये जो जीनर डायोड है उसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी इस जो जीनर डायोड हमने मार्केट से खरीद के लेके आया, उस जीनर डायोड का जो दोस्तों ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए, फिक्स हमने कहा कि हमको ऐसा चाहिए जो कि 5 वोल्ट पे उसका ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, मिनिमम 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होना जाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं ले आया स्पेसिफिकेशन। अब डेटा सेट खोलोगे डायोड का तो हमें मिल जाता सारा स्पेसिफिकेशन, हमने पढ़ लिया कि ऐसा हमको जीनर डायोड चाहिए जो कि 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जाए उसका, हम ले आए। चलो देखते हैं फ्रेंड, जब हम इसको ले आए और इसको लगा दिया तो देखिए अब ये लोड मान लो कि 5 वोल्ट सह रहा था, तो 5 वोल्ट तक तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, जैसे सपोज करो 5 वोल्ट तक ब्रेकडाउन नहीं होगा, इससे ज़्यादा लोड में करंट फ्लो हो रही है। लेकिन हमने कहा कि जैसे ही 5 वोल्ट से ऊपर होता है एक पॉइंट ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन होने से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जब तक ये ओपन सर्किट था, जीनर डायोड ओपन सर्किट कार्य कर रहा था 5 वोल्ट तक, लेकिन जैसे ही 5 वोल्ट से किसी वजह से वोल्टेज सडनली बढ़ गया, अगर दोस्तों वोल्टेज बढ़ गया तो आपको पता है कि अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं रिवर्स बायस में, यानी रिवर्स बायस में अगर हम इधर वोल्टेज है और इधर हम करंट के लिए वोल्टेज को बढ़ाते जाएं दोस्तों, बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी वोल्टेज तो कांस्टेंट हो जाए, करंट बहुत तेजी से बढ़ती है, इसी को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। करंट तो कांस्टेंट, सॉरी वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अगर करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगी तो कहने का मतलब जो कोबल डायरेक्ट बैंड को तोड़ देंगे, बैंड को तोड़ने का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड का तोड़ के बाहर निकल आएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, उन जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनके कारण एक करंट फ्लो होने लगेगी जो माइनॉरिटी चार्ज करेंगे। क्या, किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एक करंट होने लगेगी रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जब करंट फ्लो होने लगेगी, यानी कहने का मतलब रिवर्स बायस में करंट फ्लो होने लगी, माइनॉरिटी कारण डिप्लेशन लेयर की पतली चौड़ाई हो गई, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो गई। जब डिप्लेशन लेयर चौड़ाई बहुत कम हो गई तो दोस्तों ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह दिखने लगेगा। अब बताओ करंट कहां जाना पसंद करी, करंट इस पाथ से फ्लो हो जाएगी, यानी कि अगर हमने ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया, वोल्टेज ज्यादा बढ़ गया किसी वजह से, तो सारी करंट जो है यहां से मूव करके चली जाएगी और लोड जो हमारा बर्न नहीं होगा, लोड हमारा प्रोटेक्ट रह जाएगा। यानी जो लोड है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, लोड हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, सारी करंट मूव कर गई। कब, जब हमने यहाँ जीनर डायोड लगाया, और जीनर डायोड लगाने से हमारा क्या हो, प्रोटेक्शन हो गया। इसीलिए कहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर में हम किसका, जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा एवलांच ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन की अगर बात करें दोस्तों हाई वोल्टेज पे होगा, जीनर ब्रेकडाउन की बात करें दोस्तों तो लो वोल्टेज पे होता है। एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन बात करें तो वहां पे जो डायोड लेते हैं वो लाइटली डोप्ड होता है, जिसके कारण जो उसकी डिप्लेशन लेयर वो बहुत चौड़ी होती है, बहुत नहीं मतलब चौड़ी होती है, जिसके कारण वाइड होती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ कमजोर होता है,
सही दोस्तों, वहां पे जो करंट फ्लो होती है माइनॉरिटी के कारण, वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कोलिजन के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में टकराते हैं तो दोस्तों वहां पे करंट फ्लो होती है। अगर बात करें एवलांच ब्रेकडाउन की, अगर कहीं पे एवलांच ब्रेकडाउन हुआ है तो दोस्तों वहां पे डायोड जलकर नष्ट हो जाता है। बात कर रहे हैं कि क्या एवलांच ब्रेकडाउन को हम करंट कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अगर हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दें, सीरीज में एक उचित रेंज का, एक रेटेड रेंज का कंडीशन के अनुसार हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, एवलांच जो ब्रेकडाउन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए दोस्तों। लेकिन इजीली हम कर नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल आसानी से नहीं किया जा सकता। जबकि जीनर ब्रेकडाउन में देखा आपने कि जो जीनर ब्रेकडाउन है उसको इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज पे होता है, बहुत ही कम वोल्टेज पे होता है जीनर ब्रेकडाउन। समझा दोस्तों? आई होप आज लेक्चर आज का मेरा आपको समझ में आया होगा। सही है, तो दोस्तों आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सही है, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।